स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है और कुछ सब्जेक्ट हटे भी हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है। और सोशल फार्मेसी की बात करेंगे, इसमें हम थ्योरी में क्या क्या है सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दिस कोर्स इज डिज़ाइन टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑन पब्लिक हेल्थ, एपिडेमियोलॉजी, preventive care and other health related concept, also to emphasize the role of pharmacist in the public health की फार्मासिस्ट का पब्लिक हेल्थ में रोल क्या है, इंसेक्ट से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कैसे उनसे बचा जा सकता है, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और फार्मासिस्ट का रोल पढ़ेंगे कि कैसे फार्मासिस्ट कम्युनिटी को अवेयर कर सकता है या कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। कोर्स ऑब्जेक्ट द कोर्स विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। इसमें किन किन कोर्सों के बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले पब्लिक हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, दूसरा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं कि डिजीज़ ना हो, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ इशू की पोटेंशियल डाइट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट डाइट पर्सन की क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये सारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल एबल टू, इसको इस सिलेबस को कंप्लीट करने पे जो स्टूडेंट है किन किन चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएगा। डिस्कस अबाउट रोल्स ऑफ फार्मासिस्ट इन वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की फार्मासिस्ट का जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है उनमें क्या रोल है। डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेस ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स एंड डिजीज प्रिवेंटिव मेजर्स। Discuss the healthcare issue associated with food and nutritional substance. Discuss the general role of responsibility of pharmacist in public health. चैप्टर फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। चूँकि नाम है सोशल फार्मेसी, इसमें सोशल फार्मेसी का मतलब है कि सोसाइटी से रिलेटेड डिफिनीशन एंड स्कोप सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप in improving the public health, role of pharmacist in public health, concept of health, who के अकॉर्डिंग हेल्थ की क्या डिफिनीशन है, डिफिनीशन वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जैसे कि इंडियन पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, कौन कौन से पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशंस कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स, ये फर्स्ट चैप्टर में है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर की बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में क्या रोल है फार्मासिस्ट का। दूसरा है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पॉर्टेंट ब्रेस्ट फीडिंग, अफेक्ट एंड इन्फेंट्स मिल्क, अफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बॉटल फीडिंग, क्या बॉटल फीडिंग से क्या इफ़ेक्ट होगा चाइल्ड पे, उसके साथ के बारे में डिस्कस करना है और ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक में ये ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन का रोल क्या है, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है और इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ पे इन्वायरमेंट का हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन जैसे कि है इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स,
इसमें सारा इन्वायरमेंट के बारे में कि वाटर से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनसे कैसे रोकथाम की जा सकती है, क्या इम्पोर्टेंस है वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं, नॉइस पोल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस के बारे में, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल की वजह से कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं इन्वायरमेंट की वजह, फार्मास्यूटिकल्स की वजह से, वाटर पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, बहुत एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशंस होते हैं। साइकोलॉजिकल फार्मेसी, ड्रग, इसमें कि ड्रग का जो हमारी नारकोटिक्स ड्रग हैं या जो नारकोटिक ड्रग्स अल्कोहल है जैसे टोबैको है, इन पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब हम साइकोलॉजिकल फार्मेसी में पढ़ेंगे। ड्रग एंड मिसयूज़ एंड एब्यूज़, सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट ऑन सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सोसाइटल बिहेवियर, और इनकी वजह से क्या बिहेवियर, पेशेंट के क्या बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम साइकोलॉजिकल फार्मेसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशंस, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बेसिक ऑफ न्यूट्रिशंस में न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, वाटर का क्या, जैसे कि कहते हैं कि लिक्विड अगर डाइट आप लेते हैं तो मोटापा नहीं बढ़ेगा, ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी, फाइबर ज़्यादा लेने से हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होगा। जैसे बैलेंस डाइट से माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, कुपोषण का शिकार नहीं होगा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीजेस, इफ़ेक्ट ऑफ जंक फूड क्या क्या है, बहुत सारे लोग ओबेस हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। कैलोरिक, जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह हाई कैलोरी ड्रिंक है ये, और ये बहुत हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड, ये सारी हम लोग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें थर्ड टॉपिक में इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल राइपिंग, यूज़ ऑफ पिकल्स, जनरली मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इनका हेल्थ में क्या असर पड़ता है। जो जेनेटिकली जैसे कि नई वैरायटी बनाई जाती हैं उनका क्या असर हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। और कुछ यूज ऑफ पेस्टिसाइड का भी हमारी हेल्थ पे बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एडल्ट्रेशन, कौन कौन से एडल्ट्रेट प्रोडक्ट हैं फूड में, डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड सप्लीमेंट्स, इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, ड्रग इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताएंगे और उसमें कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड इट्स application, understanding terms such as epidemic mode of transmission, कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, आउटब्रेक कैसे उनका फैलती है, कैसे क्वारंटाइन, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, मॉर्बिडिटी मतलब मरने की दर क्या है, मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में कि कोई भी डिज़ीज़ है अगर कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है तो वो कैसे फैलती है, उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, कैसे आइसोलेशन कर सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, और कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग क्या है, और क्या जन्म दर और कितने क्या ये सारी मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों में
कैसे क्या होता है उसकी स्टडी करेंगे। कॉजेटिव एजेंट, एपिडेमियोलॉजी एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और क्लिनिकल presentations and role of pharmacist in educating the public health prevention and following communicable disease जैसे respiratory infections हैं, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सारी डिजीज़ हैं, कैसे फैलती हैं, क्या इनका रोकथाम कैसे की जा सकती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, पोलियोमाइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कोलरा, एक्यूट डायरियल डिजीज़, टाइफाइड, अमीबियासिस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे हम इसकी रोकथाम करेंगे। आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, डेंगू जैसे इंसेक्ट से, जैसे मच्छर मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज़, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, चिकनगुनिया, सरफेस ट्रैकोमा, टेटेनस, लेप्रोसी, एसटीडी और HIV, एड्स, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे इस सोशल फार्मेसी में। नेक्स्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ongoing national health program in India, their objective, functioning, outcome and role of pharmacist. Next and last फार्मेकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मेकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फार्मेकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ेगा, इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनोलॉजी, इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मेकोनॉमिक्स। थैंक यू।